हरि ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुरमणि सिन्धवन्दिदं दोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौव सिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळं अध्यावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् नाणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानुयोग चूलिका महाधिकार गाथा 231 पृष्ठ 448। आहारे व विहारे देशं कालं समं खमं उवधिं जानिता ते समणो वट्टदिजदि अपले वीसो। इस गाथा की चर्चा में एक प्रश्न या जिज्ञासा और स्पष्ट समझना चाहिए। कभी कभी हमें पिछले संदर्भ से ही जोड़ के देखना होता है, लेकिन कभी कभी आगे के संदर्भ से भी किसी गाथा को देखना होता है कि आचार्य देव ये गाथा क्यों कह रहे हैं, क्या विषय आगे लेना चाहते हैं, जिसकी भूमिका में ये गाथा है। हर गाथा पिछली गाथा की चर्चा का उपसंहार ही नहीं होती, कभी कभी वह नई गाथा की भूमिका भी होती है। अगली गाथा जब आप देखेंगे तो उसमें आचार्य ने कहा ए यज्ञ गदो समणो ए यज्ञम ऋच्छिदस्य अथेसु ऋच्छित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। यह बहुत आदर्श वाक्य है आचार्य कुंद कुंद का। यद्यपि ये प्रचलित कम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। आगम चेठा तदो जेठा। आगम में जो प्रयास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मनन करते हैं, चिंतवन करते हैं, उपयोग को रमाते हैं, वह आगम की चेष्टा वास्तव में ज्येष्ठा बड़ी चेष्टा है, बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं। इसका वास्तविक अर्थ तो जब ये गाथा चलेगी तब बताऊंगा। अभी तो ये बता रहा हूं कि पिछली गाथा में ये कौन से ऐसी बातें हैं जिससे ये बात निकल रही है, ठीक है ना। जो यहां आचार्य देव ने कहा आहारे व विहारे देशम कालम समम खमम उविधिम जानिता, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जानिता, जानकर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, जानकर कहा ना आपने, तो वो जानने का सोर्स क्या रहेगा? जरा सोचिए। प्रवचन सार किससे लिखा गया? दिव्य ध्वनि के आधार पर, साक्षात केवली के ज्ञान के आधार पर, उनके मंगल प्रवचन के आधार पर, ठीक है ना। प्रवचन सार लिखा इससे गया, तो क्या वह दिव्य ध्वनि आगम है, केवल ज्ञान आगम है, या द्वादशांगी श्रुत आगम है, या उपलब्ध जो थोड़ा से दो ग्रंथ हैं वो आगम है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केवल ज्ञान का नाम आगम है, दिव्य ध्वनि का नाम आगम है, द्वादशांगों का नाम आगम है, ठीक है ना, या जो आज बचे हुए दो ग्रंथ हैं वो आगम है। आगम कहने का मतलब क्या, किससे जाने? आज बहुत सी चीजें लिखी नहीं मिलती, ये आपको क्लियर बता रहा हूं।
खासतौर पे मेरे साथ तो ये संयोग होता है कि जन सिद्धांत कोश को शुरू में मैं मानता था भैया ये तो गजब काम किया जिनेंद्र वर्णी ने, जो चीज कहीं नहीं मिलती वो यहां मिल जाती। पिछले 10-12 साल का मेरा अनुभव ये है कि जो खास तौर पे जो चीज ढूंढने चलता हूं वो जन सिद्धांत कोश में मिलती नहीं, ढूंढते रहो। तो जब आगम के ग्रंथों में, अब तो बल्कि आगम के अलावा भी ग्रंथों में जो चीज नहीं मिले तो कहां से जानना? प्रश्न तो है ना। आपने तो कह दिया कि आहार में, विहार में, इनमें सभी में देश को, काल को, सम को, खम को, अवधि को जानकर जो श्रवण प्रवर्तन करता है वह अल्पलेपी होता है। यहां एक बात से मैं 1% भी सहमत नहीं हूं कि अल्पलेपी का अर्थ कम पाप वाला, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि श्रवण को अल्पलेपी कहा ही नहीं, माने कम पाप वाला कहा ही नहीं जा सकता। श्रवण तो निष्पाप होता है, पुण्य तो उसके जीवन में होता है पर पाप नहीं होता है। पुण्य होता है यह शुद्ध भाव होता है। प्रमत्त 10 गुण स्थान वह सारा पुण्य का गुण स्थान है, पाप का गुण स्थान नहीं। क्या विपिन जी बात समझ में आई? क्या कह रहा हूं? प्रमत्त गुण स्थान पुण्य का गुण स्थान है, पाप का गुण स्थान नहीं है। यदि कोई भी पाप हो जाए तो आप तय जानना प्रमत्त गुण स्थान से गिरा हुआ है। क्या? यदि किसी को कोई पाप में चर्या दिख जाए, उपयोग रमता क्रिया होती दिख जाए सचिन बाबू, तो क्या जानना कि उसे प्रमत्त गुण स्थान है ही नहीं। प्रमत्त गुण स्थान में जो चर्या हो सकती है भले ही वो बहिरंग हो, पर वो होगी पूर्ण रूप, पाप रूप कभी नहीं हो सकती। यदि स्थूल पाप रूप दिख जाए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जितना चाहे रिफाइंड रूप हो, लेकिन झूठ बोलते जब दिख जाए, समझ गए, हिंसा की बातें करते दिख जाए, लातों से कुचलते कहते दिख जाए, तो तय जानना कि प्रमत्त गुण स्थान है ही नहीं। वो मुनि धर्म में है ही नहीं, मुनि धर्म से बाहर कहीं बैठे हुए, समझ गए ना। मुनि धर्म में होने का मतलब प्रमत्त गुण स्थान सबसे नीचे की श्रेणी, और प्रमत्त गुण स्थान माने मात्र प्रशस्त परिणाम, 28 मूल गुण के प्रशस्त परिणाम, इनमें अप्रशस्त कुछ होता ही नहीं। और जब अप्रशस्त कुछ होता ही नहीं है तो फिर आपने अल्पलेपी का अर्थ अप्रशस्त परिणाम, पाप परिणाम, चाहे वो कम हो, वो कैसे कर लिया? ठीक है ना। ये मुनि धर्म में संभव नहीं है। इसलिए इस बात को, चूंकि 2 दिन का गैप पड़ा, इसलिए इसको जरा सा रिपीट किया मैंने। पर मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इनको 5 आहार और विहार में देश को, काल को, सम को, खम को, अवधि को जानकर ते जानिकता, ते माने इन 5 को, देश, काल, सम, खम, अवधि, इनको जानकर समणो वट्टदि यदि श्रवण प्रवर्तन करता है, ठीक है, तो वो कैसा होता है? सो अल्पलेपी, वह कम पाप वाला नहीं, वह कम कर्म बंध वाला होता है। तज्जन्य कर्म बंध उसके कम होता है। एक बात बताओ छोटी सी, सर्वार्थ सिद्धि अच्छी कि 5वां स्वर्ग अच्छा? 5वां। उसकी आयु थोड़ी सी। सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर, सबसे टॉप। अच्छी की बुरी? बुरी। क्यों बुरी? ये बहुत अच्छी होती है वो तो, सर्वार्थ सिद्धि, अनुत्तर विमान। अरे तुम्हें ये सब कहने के अच्छे हैं जब एक ही भूमिका में, एक ही उपयोग में लगातार रहना पड़े, बढ़ने का रास्ते ही नहीं मिले, तो वो जेल की तरह होता है। समझ गए? कई राष्ट्रपतियों ने लिखा कि जब वो राष्ट्रपति पद से
मुक्त हुए तो उन्होंने लिखा कि अब पिछले 5 साल हम जी। देश की सर्वाधिक सुविधायुक्त जेल में रहे। सर्वाधिक सुविधायुक्त। क्यों भाई? अपने घर में कम से कम 1 गिलास पानी तो अपनी मर्जी से पी लेते थे, वहां तो 1 गिलास पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकते। वो सब चेक करके देंगे, हाँ साहब बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल निर्दोष है, कोई खतरा नहीं है, हाँ साहब अब पियो। उसी गिलास में से इतना सा लेके अलग, झूठा नहीं करते, लेकिन अलग गिलास से पी के दूसरा चेक करेगा, हाँ साहब अब यार प्यास लग रही थी मुझे 5 मिनट पहले, तुमने 5 मिनट बाद दी। 5 मिनट का कष्ट। आप समझ रहे ना? जितनी सुविधाएं हैं, जितने साधन हैं, वो अक्सर क्या होते हैं? बंधन के प्रतीक होते हैं। समझे? तो यहां जो बात कही कि यदि समणो वट्टदि, श्रमण ऐसा वर्तन करता है तो वह अल्पलेपी होगा। उसके लिए 5वें स्वर्ग का तो बंद हो जाएगा, आयु बंद, लेकिन सर्वार सिद्धि का आयु बंद नहीं होगा। कुछ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है समझ में? ये गणपति बैठे हैं सचिन बाबू, इनको कुछ नहीं आ रहा है। इनका तो सर भी हिलने में जोर आता। सुनो, इशारा समझ गए? सो अल्पलेपी वह अल्प कर्म बंध वाला होता है। स्थिति अनुभाग सब कम होते हैं। कर्म के स्थिति अनुभाग यदि तीव्र हैं तो जानना कि वह आपके लिए सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, भले ही पुण्य क्यों ना हो। समझ गया ना? पाप तो अधिक अच्छा है ही नहीं, पुण्य भी अच्छा नहीं है। पुण्य भी अधिक अच्छा नहीं है, उसके भी स्थिति अनुभाग कम चाहिए। यदि मैं दुस्साहस करके बात करूं, नाराज नहीं हो आप लोग तो बात करूं, तो मैं पूछूं आपसे कि ज्यादा लकी कौन थे, महावीर स्वामी या आदिनाथ? महावीर स्वामी। जितने समय उन्होंने तपस्या में बिताए थे उसके 10वें हिस्से से भी कम समय में ये तो मोक्ष चले गए थे। 5 कल्याणक हो गए, दिव्य ध्वनि हो गई, पूरे देश में विहार हो गया, सब कुछ हो गया और मोक्ष चले गए। 72 साल। यदि मान लो कोई कंपेयर करने को कहे तो जो मोक्ष क्या साधन करने को चले हैं, ध्यान रखना, लोक में प्रचार करने को नहीं। नेता हो तो कहेगा भैया आदिनाथ बहुत बढ़िया थे, क्यों? इतने साल तक प्रचार करने को तो मिला। ये नेतागिरी का विषय नहीं, ये आत्म साधना का विषय है। यदि आपको आत्म साधना मोक्ष अच्छा लगा है तो आपको चाहे तत्व की प्रभाव ना हो, उसमें अधिक समय रहना बंधन लगेगा, वह श्रेयस्कर नहीं लगेगा। जितना जल्दी मिले उतना अच्छा। समझ गए? इसलिए आचार्य ने जो कहा उसके पीछे एक गहरा संकेत है। ज्यों ज्यों चारित्र की विशुद्धि इस तरह से बढ़ती है परिवार विशुद्धि आदि की ओर, त्यों त्यों पुण्य का बंध तो होता है, उत्कृष्ट प्रकृतियों का होता है। प्रकृति श्रेष्ठ होगी, प्रदेश श्रेष्ठ होंगे, लेकिन घटेगा क्या? स्थिति और अनुभाग घट जाएंगे। क्यों? ये आज एकदम नया टॉपिक ले रहा हूं आपको। क्यों? कभी सोचना, विचार करना। मैं तो अभी उत्तर देने वाला हूं, बाद में भी विचार करना आप। जिस जीव के परिणामों की विशुद्धि उत्कृष्ट हो जाए, जो सीधे मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहा हो, उसके लिए क्या देना? मैं आपसे पूछता हूं, मुनिराज के लिए पूरी पकवान क्यों नहीं देना? अरे इससे शरीर में भौतिक बल, यदि पचा भी जाएंगे तो भौतिक बल बढ़ेगा। भौतिक बल बढ़े तो आध्यात्मिक बल कमजोर पड़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगी। समझ गए ना? इसकी डिमांड ना बढ़े, इसलिए इसका शरीर चलता तो रहे लेकिन मोटा ना हो, तोंद ना निकल पाए।
ऐसा आहार देना, प्रमाद ना आए, प्रमादकारी नहीं हो ऐसा आहार देना, कसाय तीव्र नहीं हो ऐसा आहार देना। करते कि नहीं करते? क्या कर रहे ये? स्थिति अनुभाग क्षीण कर रहे, प्रकृति प्रदेश उत्कृष्ट कर रहे। यहां अल्पलेपी का अर्थ स्थिति अनुभाग घटाना, प्रकृति प्रदेश श्रेष्ठतर करना और स्थिति अनुभाग घटाना। समझे? कभी कभी किसी को इनाम देना होता है और किसी को कष्ट देना होता है, तो लोग चतुराई करते हैं। कैसे? 20 किलो का बट्टा इतना सा था और 2 किलो रुई की गांठ इतनी बड़ी थी। समझ गए? एक को कहा देखो भाई तुम्हें छोटी सी चीज दे रहे हैं, तुम ये लेके चलो ऊपर, और ये इसके लिए इतनी बड़ी गांठ देते हैं, पोटली। क्यों? जोर किस पे पड़ेगा? छोटी वाली पे। ऐसे ही प्रकृति बंद और प्रदेश बंद बड़ा हो जाए, इससे खतरा नहीं होता, वो तो रुई की गांठ है। स्थिति और अनुभाग कितना है, ये खतरनाक है। समझे? इसलिए अल्पलेपी का अर्थ क्या है? स्थिति और अनुभाग क्रमशः घटते जाएं और प्रकृति और प्रदेश विशुद्धतर होते जाए, श्रेष्ठतर होते जाए। समझे आप विपिन जी? वो अल्पलेपी है, दिखने में बहुत दिख रहा है लेकिन अल्पलेपी। समझ गए? और ये दिखने में कम दिख रहा है लेकिन 20 किलो है, वो 2 किलो है। जब लेके चलोगे जब पता चलेगा। समझे कि नहीं? बहुत अंतर आएगा। ठीक है? तो यहां जरा आचार्य जो कहना चाहते हैं उस पर हम दोबारा चलें। यदि बट्टदि, यदि वह वैसा प्रवर्तन करता है कि वैसा प्रवर्तन नहीं करता है। क्या कह रहे हैं नवीन जी? अब जरा गौर करिए, आपकी बात आने वाली है। क्या आचार्य ने क्या कहा? जानकर वैसा प्रवर्तन करता है कि वैसा प्रवर्तन नहीं करता है। यदि हम जिन वचनों को जानकर वैसा प्रवर्तन करेंगे तो हमारे स्थिति अनुभाग क्षीण होंगे, हमारी प्रकृतियां पूर्ण रूप होंगी कि पाप रूप होंगी? तो अल्पलेपी का अर्थ पाप कैसे हुआ? समझ गया? इसके पीछे एक प्रश्न और है। कुंद कुंद कभी कभी एक शैली है उनकी, स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं, स्वयं ही जज होते हैं और स्वयं ही मुवक्किल बन जाते हैं। इसमें दोनों बातें हैं। पूछ रहे आपको तो सब कुछ देखा है साक्षात केवली को, बाकी सब तो साधु केवली के पास नहीं जाएंगे, उनको तो इतना सौभाग्य नहीं है, वो किसके अनुसार चले? पॉइंट समझ रहे? तो अगली गाथा में कहा जानिता, क्या जानकर? आगम। अब समझ, आगम माने क्या वो आगे बताऊंगा, उस बहस में नहीं पड़ रहा। अभी आपको यहां पर क्लू दे रहा हूं कि आचार्य ने जो यहां जानिता शब्द दिया है वो किसके लिए दिया है? आगम के लिए। कोई ये प्रश्न करे, आप चौथे काल में पहुंच गए, सीमंदर परमात्मा के समोषण में पहुंच गए, आप सब कुछ कर आए, तो यहां के सब साधु क्या जाके वहां पूछ पूछ के आए, वहां देख देख के आए? नहीं जा सकते। यहां के ग्रंथों में तो उतना लिखा नहीं सारा कुछ। कैसे जाने? कि आगम, जिससे आपको पूरी जानकारी मिले, निर्दोष जानकारी मिले, उससे जानो। ख्याल में? वो स्पष्टीकरण आगे आएगा। अभी प्रश्न क्या है? जानिता माने जानकर, इन सबको जानकर जो यदि वट्टदि, यदि कोई प्रवर्तन करता है। हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं? सॉरी मुझे पता नहीं था, काश पता होता तो मैं भी ठीक कर लेता। आचार्य ने क्या कहा कि ये पता नहीं था, ये बहाना करने की आपको छूट नहीं। आपको जो कुछ करना है प्रवर्तन,
वो जानकर ही करना है। समझ गए? नहीं आता है तो सीखो, गुरु से सीखो, शास्त्र से सीखो। ये सभी आगम के स्रोत हैं, इन सबकी चर्चा आगे करूंगा। ख्याल में? तो तुम जानकर जो श्रवण वर्तन करता है, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि उसके अल्प पाप का बंध कैसे हो जाएगा, उसके कम बंध हो, पुण्य का भी कम बंध हो। कम बंध माने स्थिति अनुभाग क्षीण हो, प्रकृति प्रदेश श्रेष्ठतर हो, ये तो समझ में आता है। लेकिन उससे कम पाप का बंध होता है, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। जब जान कर करेगा तो भी पाप का होगा, तो फिर भाई कोई जानबूझकर गलत करे ऐसा तो दिया नहीं, जानकर प्रवर्तन करे। तो जाने काय से? कि निश्चित रूप से या तो गुरु से जानेगा या आगम से जानेगा। ये कुंद कुंदाचार्य ने साक्षात केवली से जान लिया। कैसे ही जाना, पर जाना तो ना, और जान करके व्यक्ति सुधरेगा या बिगड़ेगा? मुझे तो सरल अर्थ बता दो। आप कुछ चीज जान लेते हैं, सीख जाते हैं, तो उसके बाद सुधरते हो कि बिगड़ते हो? देखो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी है उसमें ज्यादातर बिगड़ती है। सचिन बाबू स्वाध्याय पे तो ध्यान दे नहीं दे, वो चलेगा, लेकिन फेसबुक पे तुरंत इनको ध्यान जाता है। ग्रुप में कोई स्वाध्याय की चर्चा, कोई नई अच्छा मैसेज दे, कितनी देर में देखेंगे कोई पता नहीं, कई बार 2 दिन बाद नींद खुलती है इनकी। लेकिन फेसबुक पे किसी ने कुछ लिख दिया, हाँ देखो, एक से फेसबुक देखते ही भागते, तुरंत रिस्पॉन्स देते। समझ गए? जिनको देते रहते उनको, उनसे पता चलता। ये डिफरेंस है, ये अंतर है। हम सजग कहां हैं? आचार्य योगींद्र देव लिखते हैं, जो सुत्तो व्यवहारे सो जगदी अपने कज्जे, जो जगदी व्यवहारे सो सुत्तो अपने कज्जे। जो व्यवहार में जागता है वह अपने स्वरूप में सोता है, जो अपने स्वरूप में जागता है वह व्यवहार में सोता है। आप इधर के काम के बनोगे तो इधर के बेकार हो जाओगे, और इधर के काम के रहोगे तो इधर के बेकार हो जाओगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। समझ में? आप एक और कहते हो जानो, जान करके करो, जो क्रिया करो, जो प्रवर्तन करो, जान करके करो, और जान करके करने का नतीजा आप क्या बताते हो? कि तुम्हें कम पाप का बंध होगा। वाह, क्या बढ़िया बात कही। ये तो जानना, कोई फेसबुक जान रहे हम कि जिससे हमारा आचरण बिगड़ जाएगा? क्यों? ये जो सोशल मीडिया है क्या ये कि जिससे तुम बिगड़ जाओगे जानकर? ये आगम है, केवली परमात्मा की वाणी है, ज्ञानी गुरु का संयोग है। इनसे कुछ भी जानोगे तो तुम्हारे पाप मिटेंगे। अरे शुद्ध भाव में नहीं जाओगे तो सदाचार में तो आओगे। विपिन जी, है कि नहीं? और आपने अभिप्राय क्या लिख दिया? कि तुम्हें कम पाप का बंध होगा। मतलब जैसे कोई जान करके काम करता है तो गलती करता है, और बिना जाने करता है तो बहुत अच्छा करता है। क्यों? ऐसा है क्या? यह संभव है क्या? नहीं है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हाँ, कुंद कुंद आचार्य देव कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। जानिता ते जानिता, इन पांचों को जानकर, देश को, काल को, सम को, खम को, अवधि को, इन पांचों को जानकर जो वट्टदी, जो प्रवर्तन करता है, जो क्रिया करता है, जो आचरण करता है, सो अल्पलेपी, वो अल्पलेपी होता है। अब इस अल्पलेपी का अर्थ आप खुद तय कर लो। पाप हो सकता है, कम हो या ज्यादा, पाप तो पाप है। क्या? कम हो या ज्यादा, पाप तो पाप है, और पाप मुनि धर्म में संभव नहीं है। महाव्रत नहीं है फिर। और बड़ी बात कह दूं, पचा पाओगे? आगम प्रमाण है, करणानुयोग के आधार से कह रहा हूं। यदि अल्प पाप भी है, अल्प पाप का बंध भी है, ध्यान रखना, बंध शब्द पे बोल रहा हूं, अल्प पाप का बंध भी है आपकी क्रिया के आधार पे,
तो आप गारंटी से मिथ्या दृष्टि हो है। हाँ, करणान योग पढ़िए, सम्यक दृष्टि के लिए, अविरति के लिए भी पाप प्रकृतियां का बंध नहीं होता है। गौर से पढ़ना जरा, अभी इतने विचलित नहीं हो, समझ गया ना। देखो, गति में जो पाप गति है, दुर्गति है, उनका बंध होता है? नहीं होता। यदि वो नरक में प्रथम नरक तक जाता भी है तो क्यों? कि सम्यक दर्शन के पहले बांध लियो। यदि बाद में बांधे तो गारंटी से वैमानिक स्वर्ग में जाएगा। मानते होगे नहीं? ये पहला प्रमाण है कि नहीं, कि जो आयु और गति नाम कर्म आदि है, इनमें जो पाप रूप है उनका बंध हो रहा है उसे। कुयोनी में भी नहीं जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब वो कुयोनी में नहीं जा, अरे और तो और वो जिन कुल के अलावा, जिन धर्म के अलावा अन्य किसी में नहीं जा सकता, जन्म नहीं ले सकता। बताइए, और कोई प्रमाण चाहिए आपको? ये तो पक्का प्रमाण है ना कि एक सम्यक दर्शन ले लिया, उसके परिणाम स्वरूप आप ऐसी किसी गति में नहीं जा सकते, ऐसे किसी कुल में नहीं जा सकते, ऐसी किसी योनि में नहीं जा सकते जो पाप रूप कही जाए, पाप के उदय से मिलती हो। छोटा बंधन नहीं होगा। तय है कि नहीं? प्रथम नरक बिन षड्भुजोतिस बन भवन सण नारी, थावर विकला त्रय पशु में नहीं, उपजत सम्यक धारी। देखो, अभी हमने खाली एक की बात की, आयु की, समझ रहे ना। अब एक आयु कर्म में जब जितनी पाप प्रकृतियां थी, सब उसकी छूटी की नहीं छूटी? विपिन जी, अरे हां ना तो बोलो, छूटी ना? पक्के में छूटी। तो जब आयु की पाप प्रकृतियां छूटी, अकेली पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, तो इसका मतलब सभी में ऐसे ही है। अविरति सम्यक दृष्टि को भी पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। तो महाव्रती मुनिराज को कहां से हो जाएगा भैया? देखिए, आनंद लीजिए, आप ज्ञानियों की चर्चा का आनंद लीजिए। हम तो भाई ऐसा है, हमारे लिए ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना, हम तो इसमें उपयोग रमाओ और आनंदित हो। हमें किसी के परवाह नहीं होती है। कई लोग कहते हम तो आए थे 4 दिन, हमें समझ में नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं। हम तो ऐसे लोग देखते ही नहीं कौन आया और कौन गया, क्या देखना। हमें 4 लोग भी दिखे तो बहुत। आप विश्वास नहीं करोगे रूपल बहन, ये सचिन वचन कोई नहीं आते थे, तो चतुर लोग हैं, ये खाली ऐसे ही बोलते हैं। जब हम शंकर रोड स्वाध्याय करते थे, कोई नहीं आते थे। अमित जी, नवीन जी, मुकेश जी, और कई बार इन लोगों में से भी एक ही होता था, और एक होने पर भी हमारी ऐसी चर्चा चलती थी। समझ गए ना? तो हमें तो भीड़ भीड़ की अपेक्षा है ही नहीं, लेकिन जो बात कह रहा हूं उसकी गहराई समझिए, उसका आनंद समझिए, तृप्ति लीजिए। अविरति सम्यक दृष्टि को भी जब पाप प्रकृतियों का बंध नहीं होता हो, ऐसा करणान योग कहता है, जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति सम्यक दृष्टि को होती है, उनकी गिनती लीजिए, उनके नाम लीजिए, और फिर पढ़िए आगम में मिला के कि वो सब पाप रूप हैं कि नहीं। अब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? जब अविरति सम्यक दृष्टि के लिए पाप का बंध नहीं होता है, पाप प्रकृतियां नहीं बंधती हैं, तो महाव्रती मुनिराज के लिए अल्प पाप का बंध कहां से हो जाए? ख्याल में आया? इसलिए मैं कह रहा हूं, यहां अल्प बंध माने अल्प स्थिति अनुभाग का बंध, अल्प माने पाप का बंध नहीं। ख्याल में आया? और यदि अल्प भी पाप का बंध हो जाए तो तय जानना कि वह मुनिराज तो है ही नहीं, वह तो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा जिन करणान योग का निर्देश है। आपको लग जाए कि हां कुछ तो ऐसा किया है कि थोड़ा बहुत पाप तो बंध जाएगा, यदि थोड़े बहुत पाप की भी गुंजाइश आपको दिखती है, तो तय क्या जानना कि वो तो अविरति भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, प्योर अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं। क्योंकि इतना खोटा तो
अवृत्ति का भाव भी नहीं होता है कि पाप बन जाए, तो महावृत्ति का भाव ऐसा कैसे हो जाएगा कि पाप बन जाए? ख्याल में आया सचिन बाबू? कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है। अब इससे आप तौलना, मापना, जांचना कि महावृत्ति मुनिराज कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते यदि वास्तव में महावृत्ति हैं कि जिन कार्यों की गिनती पाप में हो सकती हो या जो पाप बंध के कारण हो। एक तरफ से सारी पाप प्रकृतियों के बंध के कारण लिख लीजिए। मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूं नवीन जी। यदि है आपके पास समय तो कल लिख के दिखाइए, मैं आपकी सारा इस पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा कौन कौन कितनी पाप प्रकृतियां हैं और करणान योग के अनुसार, तत्वार सूत्र के अनुसार उनके बंध के कारण क्या है, किन भावों से वो पाप प्रकृतियां बनती। वो भाव रूप परिणाम यदि किसी के मुनि अवस्था में दिखते हैं तो इसका मतलब क्या कि 101% मान लेना कि वो मुनिराज है ही नहीं, मुनि पद पे है ही नहीं। कितना सरल फार्मूला है, कितना सरल फार्मूला है भाई। हमने क्या कहा, देखो मैं एक घटना आप सबकी सुनी हुई है पर छोटी सी घटना बताता हूं। एक आदमी घी बेचता था। एक दिन सुबह सुबह कोई लेने आया उसकी दुकान पे घी। उसके पास घी का वो तौल 1 किलो घी लेना था, उसके पास बट्टा खो गया, बट्टा नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, अपने नौकर को भेजा और पड़ोस की दुकान पर रोटी बिकती थी, वो गरम गरम रोटी बना के बेचता था। तो उससे कहा 1 किलो रोटी ले आओ। उसे पता नहीं है किसकी दुकान का आया लेने वाला, उसे तो बस अपने बेचना था 1 किलो घी। उसने 1 मिनट रुको भैया भैया तौलते, और नौकर को भेजा कि 1 किलो रोटी ले आओ। कितनी घी आई, उस जमाने में सस्ती पे था। तो उसने 1 किलो रोटी ला दी। उसने 1 किलो रोटी से तौल के उसको बट्टा की जगह रखा और 1 किलो घी तौल के उसे दे दिया, पैसे ले लिए। अब 15 मिनट बाद वो रोटी वाला दुकानदार लठ लेके आया लड़ने। कितना चोर है तू? कि क्यों, तूने 1 किलो की जगह 800 ग्राम घी दिया, बहुत बदमाश है तू। अच्छा भाई साहब 800 ग्राम निकला कि हाँ सब गलती तो है, लेकिन इसके लिए दोष का भागी कौन है कि मेरे पास तो बट्टा था ही नहीं, मैंने तो तेरे यहां से 1 किलो रोटी मंगाई थी और उनसे तोल के दे दिया। अब भैया ये बताओ पाप का बंद किसे, जेल किसे होना चाहिए? सचिन बाबू जेल किसे होना चाहिए, रोटी वाले को कि घी वाले को? समझ रहे? अरे हम तो इससे तुम्हारी रोटी से तोल के बात कर रहे, ऐसे ही हम तो करणान योग से, जिनवाणी से तोल के बात कर रहे कि इन परिणामों से पाप प्रकृतियों का बंध होता है। तय कर लो, सारी पढ़ो एक तरफ से, और यदि उनमें वैसे परिणाम आपके जीवन में पाए जाते हैं तो तय जानना कि आपके पाप प्रकृति का बंध हो रहा है। और जिसके पाप प्रकृति का बंध होता है वह सम्यक दृष्टि भी नहीं होता है, मुनिराज महावृत्ति होना तो बहुत दूर की बात है। ख्याल में आया विषय? क्या क्या नवीन जी भाई साहब क्लियर हो रहा है थोड़ा? हाँ, इसलिए यहां पर मैं किसी आचार्य का विरोध करने का उद्देश्य नहीं है, किसी ज्ञानी का विरोध कर, लेकिन मैं कुंद कुंद का विरोध तो नहीं कर सकता। कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं वह मैं जरूर बताऊंगा। यह बात मैं किसी के विरोध के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुंद कुंद का अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं कि अल्पलेपी का अर्थ पाप का, अल्प पाप का बंध नहीं है, बल्कि अल्पलेपी का अर्थ क्या है, जो पूर्ण प्रकृतियां बंधे उनके भी स्थिति अनुभाग बहुत कम हो, ज्यादा समय तक भोगना नहीं पड़े, और थोड़े आगे जाएं तो भैया तुम्हारे लिए यदि ले नहीं पड़े, अगला भाव यदि देवगति का हो ही तो 5वां स्वर्ग बहुत है, हमें सर्वार सिद्धि नहीं चाहिए। लोकांतिक देव बहुत है, सर्वार सिद्धि नहीं चाहिए। ख्याल में आया ना? क्यों? एक तो
चर्चा करने के लिए भी ज्यादा चक्कर नहीं। आप विश्वास करेंगे वो चर्चा करने के चक्कर में भी नहीं पड़ते ज्यादा। और तो और वो तीर्थंकर के लिए भी एक बार उपदेश दे देते हैं। नहीं आया समझ? जब दीक्षा लेने जा रहे तो उनकी अनुमोदना करती, भगवान आपने इतना प्रशस्त परिणाम किया है, यह आपके लिए तो हितकारी है ही, अनेकों जीवों को कल्याण का रास्ता बताएगा, आप इस मार्ग पर दृढ़ होकर के जाइए। तो बताइए, इनडायरेक्टली तो उपदेश है ही ना, अच्छे काम की अनुमोदना, उनको दृढ़ करना, स्थितिकरण है कि नहीं है। यद्यपि तीर्थंकर मुनिराज के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं होती, उनको किसी काम का नहीं है, क्योंकि इतनी तो वो समझ खुद रखते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप लोक व्यवहार की दृष्टि से देखें तो वो तत्व ज्ञान की कितनी गहराइयों में है कि तीर्थंकर होने वाले, जो मुनिराज होने वाले तीर्थंकर के जीव को भी जो संबोधन करते हैं, इसका मतलब उनका अंतरंग में चिंतन, अंतरंग में वैराग्य कितना प्रगाढ़ रहता हो। समझ गए? और जब वह उसके बाद आते हैं, मनुष्य होते हैं, तो मेरे को जितना मैंने कहीं पढ़ा है, अभी प्रमाण तो याद नहीं, कि वो कोई भी शादी नहीं करते, बाल ब्रह्मचारी ही दीक्षा लेते हैं, लोकांतिक दीप, वो संसार नहीं करते। समझ गए? ज्यों ही मौका मिलता है, 8 साल के हो, 10 साल, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दीक्षा लेके वैराग्य के रास्ते पे चल देते हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा? ये अल्पलेपी का अर्थ मैंने 5वां स्वर्ग क्यों किया, 33 सागर की आयु क्यों नहीं की, अब डिफरेंस समझ में आ रहा? सर्वार सिद्धि वाले तो आके बाकायदा जन्म लेके, कितने तीर्थंकर उधर से आए और जन्म लेके शादी की, विवाह किया, जे किया, सब कुछ किया। समझ गए? लेकिन इनमें से पूछो, डिफरेंस समझ रहे? तो अल्पलेपी का अर्थ स्थिति और अनुभाग क्षीण होना, कमजोर होना, सीमित होना, न कि पाप का बंध कम होना। इसलिए भाई समझना तो पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा। और इसीलिए आचार्य ने कहा जानिता, भैया तुम जानकर समझ कर बात करना, ये मत कहना कि सॉरी मुझे पता ही नहीं था। आजकल एक बड़ा अच्छा शब्द चल गया, सॉरी, पता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। समझ गए ना? ऐसा नहीं करना। यदि नहीं पता तो जानना, और जानने के बाद आप प्रवर्तन करना। यदि आपको उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो आपको आहार विहार किसी चर्या में प्रवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यदि आपको आगम की पद्धति का पता नहीं है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था, तुम्हें किसी ने बताया या नहीं बताया, दिस इज नॉट ए मैटर, बट यू शुड नो इट। आपको जानना ही चाहिए और जानकर ही प्रवर्तन करना चाहिए। जब तक जानकारी नहीं मिले तब तक नहीं करना चाहिए। कोई ने कहा ट्रेन आ गई, आ गई, अब जो आप घुसे टिकट लेगा और सीधे चढ़ के बैठ गए। अरे 8 प्लेटफॉर्म थे, तो तुम्हारी किस नंबर पे आई है तो पूछा नहीं, कौन सी ट्रेन आई है पूछा नहीं, टिकट ली और दौड़ के चढ़ गए। कहां पहुंचोगे? कहीं भी नहीं। अरे कोई गति होगी? विवेक से जानता, पहले जानना कि जिसकी तुम टिकट ले रहे हो वही ट्रेन है कि नहीं, वही क्लास है कि नहीं, वही सीट है कि नहीं, हिसाब किताब से तो जाओगे। समझ गए? तो जानना, और यदि तुम्हें जानकारी नहीं है तब तक प्रवर्तन नहीं करना, तब तक ट्रेन में नहीं चढ़ना जब तक जान नहीं लो। समझ गए? मैं ये नहीं कहता कि विलंब करो, ट्रेन चूक जाए, लेकिन जल्दी भी बैठो तो जान करके बैठना, बिना जान करके मत बैठना। ऐसे ही मुनि धर्म में प्रवर्तन करना है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि मुनि धर्म का स्वरूप क्या, उस चर्या का स्वरूप क्या, उस चर्या को कैसे करना चाहिए, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। आज जब हम देखते हैं हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, इधर देखते हुए, उधर देखते हुए, सब पता होता है कौन सा गांव आया, कौन सी जगह आई, कौन सा साइन बोर्ड, पिछली बार हम आए थे यहां ऐसा मिला था, क्या है ये?
आपको विहार करने नहीं आता, सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, आपने जाना नहीं, नहीं जाना तो रुक जाओ यहीं पर, पहले जानो और उसके बाद विहार करना। जानो मुनि धर्म का आहार कैसा होता है, उसके बाद आहार करना। ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है। ये आचार्य देव साफ कह रहे, जानो और जानने के बाद प्रवर्तन करो। और जो जान करके, आगम के पक्ष को जान करके, मुनि धर्म के पक्ष को जान करके, वास्तविकता को जान करके जो प्रवर्तन करेगा, उसके पाप बंध तो संभव ही नहीं है। जो भी बंध होगा, चूंकि वह प्रवर्तन कर रहा है, वह स्वरूप में वर्तन नहीं कर रहा, इसलिए बंध है, इसलिए बंध तो होगा। लेकिन ऐसे मुनिराज के जो भी बंध होगा वह प्रशस्त नहीं, मुद्दा प्रशस्त का नहीं है, वह अल्प होगा। उसके स्थिति अनुभाग क्षीण होंगे, प्रकृति प्रदेश उत्कृष्ट होंगे, स्थिति अनुभाग क्षीण। समझ रहे ना? ये बारीकी समझना चाहिए। आजकल हम लोग इसका अंतर नहीं समझ पाते। सच बताइए, जो आज गरिष्ठ पदार्थ लेते हैं, डट के लेते हैं, समझ गए ना, रुचि से लेते हैं, स्वाद लेके लेते हैं, पसंद बता के लेते हैं, यदि इतनी सारी बातें हैं, ऐसे लक्षण मिले, तो ये मुनि धर्म में निषिद्ध आहारचर्या है, निषिद्ध। समझे? हमने देखा, मुझे कोई किसी से चिढ़ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। आज हमारे घर में शुरू में ऐसी परिपाटी थी कि भले ही ठीक है, वो आत्मानुभवी है या नहीं है जानने के ज्यादा आधार नहीं होते थे, पर पहले मुनिराज भी बहुत संयम से, मर्यादा से रहने वाले होते थे। समझ गए ना? तो हमारे यहाँ आहार होते ही होता था। पूरे गांव में, हमारे सिटी में, ललितपुर में जितने, चाहे बहुत जैनों का गढ़ है, लेकिन कोई मुनिराज आए और हमारे यहाँ आहार नहीं हो, ये बहुत मुश्किल। अरे इतना ही नहीं, हमारे यहाँ दादाजी की बताते थे, हमारे पिताजी वगैरह, परिपाटी क्या थी, ललितपुर में बाहर एक बड़ा, अपना बहुत बड़ा क्षेत्र जैसा मंदिर था, उसे क्षेत्रपाल मंदिर, क्षेत्रपाल बना, उसमें पद्मावती क्षेत्रपाल का कुछ नहीं था, सब वितराग भगवान के ही बेदियां थी, उनकी ही मूर्तियां थी, कोई कहीं किसी का और वो नहीं था। लेकिन बोलते थे, चूंकि वो सिटी के बाउंड्री पे था, बॉर्डर पे था, इसलिए क्षेत्रपाल मंदिर बोलते थे। तो दादाजी वहां प्रक्षाल पूजन को जाते थे जानबूझ करके, और 2-3 तांगा वालों को बोला, वो तांगा चलते थे, घोड़े तांगे, घोड़ा बग्गी, वो चलते थे। आज के ऑटो टैक्सी ये नहीं चलते थे, उनको बोल के रखते थे। तो वो कई बार कहते, सेठ जी अकेले हो, कितने तांगा में जाओगे, 2-3 तांगा रोक देते हो। कहते तुम्हें क्या करना, तुम पैसे लेना। और प्रक्षाल पूजन के बाद, चूंकि वहीं सबसे बड़ी धर्मशाला थी, तो जो भी आज आप सुन रहे हैं कि कोई कभी पहले गए होंगे, तो ललितपुर में वो क्षेत्रपाल मंदिर की धर्मशाला में ही रुकते थे लोग। समझ गए? तो पिताजी अपने, वो दादाजी जाते, उनसे पूछते, जयजन भैया कहाँ से पधारना हुआ, क्या हुआ, और भैया एक विनती है, आप यहाँ आके कहाँ बनाओगे, क्या करोगे, कहाँ परेशान होगे, घर पे भोजन तैयार है, चलो बैठो, तांगा खड़े हैं, बैठो, ये छोड़ भी जाएंगे आपको यहीं तक। और रोज कम से कम 8-10 लोगों का भोजन घर पे कराने के बाद दादाजी भोजन करते थे। और यदि मुनिराज कोई आए तो उनका आहार तो घर पे होना ही होना। पर हमने जो देखा वो चीज मतलब बहुत ही मार्मिक है। हम बच्चों से कहा जाता था कभी कि जो आहार के चौके का भोजन कर लो, तो हम लोग कहते हैं चौके का भोजन क्यों? चौके का भोजन माने हल्दी नहीं, नमक नहीं, घी नहीं, चीनी नहीं, तला हुआ नहीं, उबली हुई कोई सब्जी हुई तो उबली हुई, दाल है तो उबली हुई सादा, सेंधा नमक थोड़ा बहुत पड़ा हो तो पड़ा हो, ठीक है ना, वो भी बहुत कम, रोटी रूखी। मुश्किल ही है कि जो
कोई मुनिराज ले रहे वरना वो घी लेते, जबकि अटपहरा घर में गाय भैंस इसलिए रखते थे कि अटपहरा माने 8 प्रहर, एक दिन इतने का बना हुआ घी हो, इससे ज्यादा पुराना घी मुनिराज लेते नहीं। तो गाय भैंस इसलिए पालते थे कि ताकि अटपहरा घी मिल जाए, समझ गए। तो वो सब घर में होता था, पर मैंने देखा कि वो भी मुनिराज नहीं लेते थे। और दादाजी वगैरह उनकी बहुत अनुमोदना, मैंने नहीं देखा उनको, लेकिन पिताजी बताते बहुत अनुमोदना करते थे। अरे ऐसे मुनिराज के आज आहार हुए, इतने सात्विक, वो पूरी मुनिचर्या जानते थे। उन्होंने कभी भी एक चीज को ऐसा छुआ नहीं। कभी हलवा बना दिया, कुछ कर दिया तो कहते बाहर निकालो। बिल्कुल सात्विक भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन। जानिता आप जानो, और जानने के बाद में वट्टदी, फिर वैसा प्रवर्तन करो, वैसा आचरण करो, तो तुम्हें अल्पलेपी, यद्यपि आहार विहार की क्रियाएं ये बहिरंग क्रियाएं हैं, इनसे कर्म बंध तो होगा, लेकिन पुण्य का भी जो बंध होगा उसके स्थिति अनुभाग क्षीण होंगे, कमजोर होंगे, स्थिति अनुभाग भी तीव्र नहीं होंगे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहां मूल बात जो है, मूल मुद्दे की बात, वो है परिहार विशुद्धि चारित्र की। जिसने मोक्ष का द्वार देख लिया, समझ गया, देख के आए, अभी दरवाजा खुला देख के आए, गए नहीं अंदर, पर दरवाजा खुला देख के आए। कहां है मोक्ष का दरवाजा? उसके लिए तो कर्म भी बंधने में डरते हैं। बंधना पड़ता है, क्या बंधना पड़ता है, लेकिन बंधने में डरते हैं। वो स्थिति अनुभाग, वो छूट के भागना चाहते, भैया इनके पास से बचो, इनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि हम कर्म नहीं रह जाएंगे, हम कर्म नहीं रह जाएंगे, सामान्य पुद्गल हो जाएंगे। कर्म तो बंधन के लिए जाना जाता है, लेकिन बाकी जब उसके बंधन की क्षमता, परेशान करने की क्षमता, भाव भ्रमण कराने की क्षमता जिसकी खत्म हो जाए, उस कर्म को कर्म कौन कहेगा? हमारे यहां बचपन में किस्से कहावतें बहुत पिताजी सुनाते थे। वो बताते थे कि सांप के यदि जहर निकाल दिया, जहर की थैली निकाल दी, वो दांत तोड़ दिया, कहते फिर सांप क्या है, वो तो क्या छुआ है, देखने का सांप, भले ही फन फैला है, कहते फैलाता रहे, तेरे फन से डरता कौन है? क्यों? तेरे पास वो न जहर की थैली है और ना वो डसने वाले दांत बचे, अब तो तुम पोपले मुंह वाला है। समझ गए? तेरे मुंह में उंगली भी दे देंगे तो चूस सकता है, काट नहीं सकता। ऐसे जिसके कर्म रह गए हैं, ध्यान देना, क्यों दिया सचिन बाबू ये दृष्टांत, ऐसे जिसके कर्म रह गए हैं कि भाव भ्रमण कराने का निमित्त, तो भाव मरण करने की बात तो बहुत दूर, अरे वो जो जिसको काटने की वेदना, वेदनी कर्म की स्थिति लायक भी नहीं बचे हैं, असता वेदनी की स्थिति लायक भी नहीं बचे हैं, ऐसे कर्म बचते हैं, ऐसे कर्म धीरे से बनते हैं और छोड़ के चल देते हैं। स्थिति अनुभाग नहीं पड़ पाते, उनमें हिम्मत नहीं होती उनकी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या गजब बात कही आचार्य ने। और साथ में क्या कहते हैं? देशम कालम समम खमम उवधिम। इसमें तकरीबन चीजों की चर्चा अपनी पहले आ चुकी है। एक शब्द है जिसकी चर्चा पहले नहीं आई है, वो है खमम। यदि आप गौर करें, अभी तक की सारे गाथाएं आपने सुनी है, आप नियमित श्रोता हैं, तो आप जानते हैं अभी तक खमम की चर्चा नहीं आई। खमम माने क्षमता। ये प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि ये बात क्यों कही आचार्य ने, ये क्षमता किसकी है? ये प्रश्न अक्सर किया जाता है। अरे साहब, हम वज्रवृषभ संगम के धनी थोड़े ही है क्या इतना ध्यान कर लेंगे, ऐसे बिना आहार के इतने दिन रह लेंगे? समझ में? ऐसी चर्चाएं प्रायः कही जाती। कहते क्षमता देह में होती ही नहीं। क्या
क्षमता देह में नहीं होती, क्षमता तो होती है आत्मिक परिणामों में। क्या किसी को तोप मिल जाए और दागने के नाम पे उससे गोली नहीं डाला जाए, उसमें हो निकल जाए, क्या होगा? दूसरे ने दाग के बताई तो इनके कपड़े गीले हो गए। क्यों? ऐसे लोग जाएंगे मोर्चे पे नहीं कि जिनके तोप की आवाज सुन के कपड़े गीले होते हो, ऐसे लोगों को मोर्चे पे भेजा जाता है क्या? नहीं। ऐसे ही संयम साधना की बात के नाम से जिनके लिए देह की क्षमता याद आती हो, देह शिथिल पड़ जाती हो, उनके लिए मुनि धर्म के मार्ग पर, मुनि धर्म के मोर्चे पर नहीं भेजा जाता है। वो मुनि धर्म के पात्र नहीं है। क्षमता का विचार करना तो आत्मबल का विचार करना, क्षमता का। मुनिराज कितने सक्षम, एक आजकल तो बॉडीगार्ड चलने लगे, आजकल बॉडीगार्ड चलने लगे। अरे आप मुनिराज हो क्या? मुनिराज और बॉडीगार्ड, बॉडी आपकी है कि बॉडीगार्ड आपके होंगे? जिसके देह में ममता रहे वो मुनिराज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जब देह ही आपकी नहीं है, देह को आपने अपना नहीं माना, तो देह के गार्ड क्यों रख रहे हो? बॉडी के बॉडी माने देह ही तो होता है, तो बॉडी गार्ड क्यों रख रहे हो? आपको क्षमता देह की नहीं विचारना, रक्षा देह की नहीं करना, क्षमता आत्मिक परिणामों की विचारना और रक्षा आत्मवीर की करना है, अपने बल की करना है। वो क्षमता, वो पौरुष का भाव, वो कभी कमजोर ना पड़ जाए। समझ में आया? वो हमेशा स्फुरित रहे, तब समझना कि ये आप क्षमतावान हो। कई बार बहुत बलवान होता है लेकिन बड़ा डरपोक होता है। बलवान माने शरीर से दिखे हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा, लेकिन बहुत डरपोक होता है। समझ में? और कोई देखता है बिल्कुल पिद्दी सा, लेकिन बड़ा बल हिम्मत वाला होता है, वो नहीं डरता किसी से। समझ में? ये तो अपने अपने नेचर की बात है। कौन डरता है, कौन, ये डर कैसे होता है? साधनों की कमी से डर नहीं होता है, साधना की कमी से डर होता है। क्या कहा? साधनों की कमी से डर नहीं होता है। व्यक्ति कमजोर नहीं पड़ता, साधना की कमी से कमजोर पड़ता है। जिनके पास रंच मात्र भी नहीं, वो दृढ़ता से वन में निश्चिंत रहते हैं। कल आहार होगा क्या नहीं होगा, कोई देगा क्या नहीं देगा, कोई इसका विकल्प जिनके जीवन में नहीं आता है। आज लोग उनको स्पेशल आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब भैया यदि इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कल के दिन कौन देगा, कौन करेगा। यदि ऐसा विकल्प भरा जाता है आपको, तो भैया मुनि धर्म के पात्र तो आप नहीं। काहे को इतना उत्कृष्ट धर्म ले लिया आपने? क्यों? क्योंकि ये तो अपनी क्षमता को बढ़ाने वाला धर्म है कि अपनी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला धर्म है। क्षमता का विचार करो, देखो अपनी क्षमता की ओर। आत्मा अनंत अनंत गुणों का धनी, इसकी क्षमता पर तुम्हें संदेह क्यों हुआ? मुकेश जी, संदेह हुआ क्यों? हमारा प्रश्न तो यहां है। होना ही नहीं चाहिए था संदेह। आप सोचिए, किसको आपने ध्यान, किसका विचार किया, किसका निर्णय किया? अरे अनंतानंत सिद्ध पर्याय जिसमें से निकले, अनंतानंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें से निकले, ऐसा एक ज्ञान गुण, ऐसे प्रसिद्ध ज्ञानादि अनंत गुणों का आधारी है भगवान आत्मा। ऐसी चर्चा आपको बचपन से गुरुदेव ने सुनाई, जिनवाणी ने सुनाई, आचार्यों ने सुनाई, और उसके बाद भी आपको आत्मा की क्षमता का विश्वास नहीं हुआ। आज भी आपको डर लगता है। आज आप कुंडी बंद करके सोते हैं और मुनि कहते हैं, मैंने देखा है खारवेल के समय की वह उदयगिरी की गुफा है, किसी में दरवाजे ही नहीं है, कुंडी तो क्या बंद करोगे आप? क्या? जहां मुनिराज लेटते हैं, रहते हैं, यदि बसते हैं, उनमें दरवाजे नहीं होते। क्यों? क्योंकि दरवाजे होंगे
तो बंद करने का भाव आएगा, और बंद करने का भाव जिसके आ गया, इसका मतलब उसको किसी न किसी से भय है। वो निर्भय नहीं है, उसे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। कहते भाई कोई शेर आ गया और खा गया, कहते खा जाए, वो अपनी चीज ले जाएगा, मेरा क्या ले जाएगा, मैं तो चेतन हूं ना। श्रीमद के वचन सुने, अपूर्व अवसर। कोई सिंह आदि क्रूर जीव आके यदि मेरी ये देह खाता हो तो परम मित्र समझ जानना। बड़ा उपकारी है भैया, ये देह के बंधन में मैं रहना नहीं चाहता, इस मल के ढेर में मैं रहना नहीं चाहता, तू ले जा रहा है ऐसे, बड़ा उपकारी है। समझ में आएगा। कभी कोई घर में बेकार चीज हो जाए, यूजलेस हो जाए, आपको रखने की समस्या हो, और कोई मांगता हुआ आ जाए, भाई साहब इसके इतने पैसे देते हैं, क्या हमें दे दोगे, तो क्या मानना, परम मित्र समझाना, ये तो मेरा बड़ा मित्र आया, बड़ा उपकारी आया। क्यों? जो चीज मुझे रखने की समस्या थी, जो किसी काम की नहीं थी, उसे ले जाने आया। ये श्रीमद जैसे गृहस्थ के वचन हैं। मुकेश जी क्या कह रहा हूं, श्रीमद जैसे गृहस्थ के वचन हैं। जब गृहस्थ अवस्था में इतने उत्कृष्ट प्रणाम कर सकते हैं मुनि धर्म के प्रति, तो जो मुनिराज है साक्षात, उनकी क्षमता, वो अपने स्वरूप का स्मरण करते हैं। उसके बाद मैंने उस दिन बताया था, 2 दिन पहले शुक्रवार को, नागदमनी बूटी, नेवला जो होता है, वो नागदमनी बूटी सूंघ के सांपों को सर्वनाश कर देता। इधर उधर से आएगा, कमजोर पड़ेगा, बूटी को सूंघेगा और सांपों से भिड़ जाएगा, उसे जहर का चढ़ता नहीं। ऐसे ही जिसने स्वरूप की सामर्थ्य का विचार किया, उसके लिए अशुभ कर्म का उदय हो, विपरीत से विपरीत संयोग हो, कोई विपरीत लगता ही नहीं। क्या मैं फ्लाइट में बैठा, ठीक है, बड़ा बुरा संयोग मिला कि कोई व्यक्ति मिले, अरे साहब आप इतने अच्छे प्रोफेसर हो जी, और वो रास्ते भर तारीफ करता गया, बात करता गया, मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसे व्यक्ति मिले जिसने फूटी आंखों हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं की, झूठ बूठ में जज ने नमस्ते कुछ नहीं की, कहां जा रहे कहां नहीं जा रहे कुछ नहीं पूछा, अपनी जगह बैठा रहा। भैया बड़ा उपकारी है, बहुत अच्छा संयोग मिला। क्यों? चुपचाप बैठ के लिखता रहा। अब वो पूछता, मेरी चिंतन की धारा चल रही, किसी ने पूछ लिया। अच्छा, पूछने वाले भी कैसे चतुर होते हैं। यदि वो पूरी की पूरी फ्लाइट, एयरक्राफ्ट दिल्ली से उड़ के बॉम्बे जा रहा है, तो क्या पूछेंगे, भाई साहब आप भी बॉम्बे जा रहे हो क्या? अरे भले आदमी, ये कोई पैसेंजर ट्रेन तो है नहीं क्या जिसमें बीच में से उतर जाओगे, यहां से उड़ेगा वहां उतरेगा और कहीं जाना नहीं। तो फिर जब जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है, उसके बारे में क्या, तो बताओ ये प्योर टाइम खराब करने वाले लोग हैं कि नहीं। बातचीत के नाम पे बड़ा वो पुण्य का योग मिला हमें कि ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं किया, एक बार जजमेंट तक करना पसंद नहीं किया, झूठ बूठ में कुछ बोले ही नहीं, कुछ ऑफर नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्यों? पहले कहते थे लोग कि साहब फ्लाइट में गए, इसमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ऐसी फ्लाइटें आ गई इनमें कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं भाई साहब बड़ी उपकारी फ्लाइट। क्यों? पहले वो भाई साहब क्या लोगे, क्या लोगे, तो पूछते ही नहीं, बड़े उपकारी है भाई साहब। मैं उनको उतरते समय धन्यवाद देता हूं, आपकी फ्लाइट सबसे अच्छी। क्यों? आपने एक बार भी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, एक बार भी कुछ पूछा नहीं, कुछ कहा नहीं, आप अपने में मग्न थे और हम अपने में मग्न थे। यही तो वास्तव में धर्म का स्वरूप है, यही तो साधना का स्वरूप है। कोई किसी से अपेक्षा नहीं रखे, अपने आप में परिपूर्ण अनुभव करें, यही तो साधना है, यही क्षमता है। खमम, समझ गए? इसी अपनी क्षमता को उपधि बना लो। उपधि माने संग, साधन। आपको दूसरा साधन नहीं चाहिए, ऐसे बन जाओ तो समझ लेना आप कैसे रहोगे,
अल्पलेपी रहोगे, वरना आपके बहुत बंद होने वाला है। ख्याल में है ना? समय हो गया, आज यहीं करते हैं, बाकी चर्चा कल करें।